दोस्तों, श्रोता बंधुओं, मित्रों, आज के सवेरे की श्री शिव महापुराण की असली कथा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और आप बड़े प्रेम से कथा का रसपान कर रहे हैं, जिसके लिए आप सभी को बड़ा साधुवाद है। और आप बड़े प्रेम से लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आइए कथा के पूर्व पहले वंदना करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं तनुजबलकिसानं ज्ञानिनां आग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा अगुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम अवघड़धारी आरती हरहु दीन जन जानी। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। देवी पूज पद मन तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। यही विधि होय नाथ हित मोरा रघु सुबेगी दसमय तोरा। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधाना। दीन दयाल दया कर दो भोलेनाथ कृपा कर दो। अरे भोले एक तेरा सहारा है, अबिन तेरे ना इस जग में कोई हमारा है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। दोस्तों,
आइए कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण की कथा के सप्तम वायव्य संहिता का 14वां अध्याय आपके समक्ष श्रवण हेतु प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है रुद्र की उत्पत्ति। वायु बोले, अब मैं रुद्र के उस आविर्भाव का कारण कहता हूँ जो कि प्रत्येक कल्प में हुए हैं तथा संतान होने पर भी ब्रह्मा जी की सृष्टि प्रवर्तित हुई। ब्रह्मा जी ने कल्प कल्प में प्रजा की रचना करके जब देख लिया कि प्राणियों की बुद्धि नहीं हुई तो इस मोह से उन्हें बड़ा दुख हुआ। तब उनके दुख की शांति और प्रजा वृद्धि के लिए उस कल्प में कलात्मा रुद्र गणाधिप परमेश्वर से प्रेरित हो भगवान नील लोहित पुत्र या भाई होकर उन पर कृपा करते हैं। इसी से वह भगवान तेजो राशि और निरामय कहे जाते हैं, जो अनादि निधन धाता भूत संकोचक और विभु हैं, जो परम ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर भाव वाले और शिव भक्ति चिन्हित हैं, जो उसी के नाम वाले, उसी के रूप, उसी के कार्य करने में समर्थ, उन्हीं के तुल्य व्यवहार और उन्हीं की आज्ञा के परिचालक हैं, जो सहस्त्र सूर्य के समान चंद्रखंड भूषण धारण किए, सर्पों के हार के यूर कंकड़ और मूंज की मेखला धारण करने वाले, जलंधर विरंची और हनु के कपाल खंड से उज्ज्वल, गंगा की तुंग तरंगों से नीले मुख और केश वाले हैं, जो रमणीय कैलाश पर रहने वाले और जो दाहिने कान में कुंडलाकार से शोभित हैं तथा जिनकी बैल की सवारी है, जो महामेध के समान गंभीर शब्द वाले, महाअग्नि के समान तेजस्वी, महाबली और पराक्रमी है। इस प्रकार का महाघोर रूप धारण किए ब्रह्मा के पुत्र महेश्वर ब्रह्मा को ज्ञान देकर उनके साथ सृष्टि करते हैं। तब किसी समय उन शिव जी से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने की प्रार्थना की। तब उन प्रभु ने अपनी आत्मा के ही समान उन सब की रचना कर दी। अपने ही समान जटाजूटधारी बहुत से रुद्र प्रकट कर दिए और जो 14 भुवनों में भर गए। तब उन रुद्रों को देखकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देव देवेश, नमस्कार है, ऐसी प्रजा की रचना न कीजिए, मरण धर्म वाली दूसरी प्रजा का निर्माण कीजिए। यह सुनकर परमेश्वर ने हंसकर ब्रह्मा जी से कहा, मेरी प्रजा ऐसी नहीं होगी, तुम ही प्रजाओं की रचना करो। अब मैं जो इन सब महात्माओं को रच चुका हूँ, ये सब यज्ञ में मेरे साथ रहेंगे। अब ब्रह्मा से ऐसा कहकर भूतेश्वर शिव जी रुद्रों के साथ प्रजा रचना से निवृत्त हो प्रलय तक के लिए ऊर्ध्वरेता हो गए। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 15वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है शिव और शिवा की स्तुति। वायु बोले, इस प्रकार भी प्रजा ना बढ़ी। तब ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि रचने की इच्छा की, परंतु पहले काल में नारी कुल को ईश्वर ने नहीं उत्पन्न किया था, जिससे ब्रह्मा भी नहीं कर सके। तब इस क्रम को उन्होंने परमेश्वर से पूछना चाहा। उन्होंने सोचा, अब बिना वो किए प्रजा वृद्धि नहीं होगी। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने तप करने की इच्छा की। वह सशक्ति भगवान त्रिलोचन को मन में विचार महातप करने लगे। ब्रह्मा जी ने घोर तप किया, जिससे अल्पकाल में ही शिव जी संतुष्ट हो उनके सामने आ गए। परम शक्ति उनके साथ थी। उन्होंने अपने अंग से अर्धनारी मूर्ति की कल्पना की। वह उसमें प्रविष्ट हो ब्रह्मा के निकट गए। तब उन सब कुछ देव के दाता, शरणदाता, निरंतर कल्याण रूप शंकर को इस प्रकार उपस्थित देखकर ब्रह्मा जी उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर श्रद्धा विनय संपन्न संस्कार युक्त श्रवण सुखद और वेदार्थ पूर्ण स्तोत्रों से उन महादेव पार्वती को तुष्ट करने लगे।
ब्रह्मा जी बोले, देवादिदेव महादेव जयेश्वर महेश्वर की जय हो, और सर्वगुण श्रेष्ठ सर्वसुरादेव की जय हो, कल्याणी प्रकृतिदायक की जय हो, प्रकृति दूर की जय हो, हे प्रकृति सुंदरी आपकी जय हो। अमोघ महामाया की जय हो, और विश्व जगन माता की जय हो, विश्व जगन माता के लिए नमस्कार है, जय हो, विश्व जगन्मय की जय हो, विश्व जगदात्री की जय हो, विश्व जगत सखी की जय हो, शाश्वत ऐश्वर्य की जय हो, शाश्वत काल की जय हो, त्रिदेव निर्माता की जय हो, तीनों आत्मा पालिनी की जय हो, त्रिदेव निर्मात की जय हो, तीनों आत्मा पालिनी की जय हो, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को रचाती पालती और उन्हीं तीनों आत्माओं को संहार करने वाली और तीनों आत्माओं की स्वामिनी है, उनकी जय हो। जिनके अवलोकन मात्र से जगत के अव्यक्तादि प्रकट हो गए, क्रोधाग्नि से भौतिक तत्व भस्म हो जाते हैं, उसकी जय हो। देवतादि भी जिसे नहीं जानते, आत्मदर्शन से ही जिनके नेत्र उज्ज्वल हैं, उस चराचर में व्याप्त की जय हो। असुरों के शिरोनिष्ठ की जय हो, उपासकों के चतुर रक्षक की जय हो, संसार रूपी विष वृक्ष को उखाड़ फेंकने वाले और ऐश्वर्य तथा शूरता के मद के नाशकर्ता की जय हो, विश्व बहिर्भूत की जय हो, पंचार्थ विज्ञान सुधा स्तोत्र स्वरूपिणी की जय हो, अति घोर संसार के महान रोग के औषधि स्वरूप वैद्य राज्य की जय हो, अनादि के मूल ज्ञान पटल चंद्र के आपकी जय हो, त्रिपुर कालाग्नि स्वरूप की जय हो, त्रिपुर भैरवी की जय हो, त्रिगुण निर्मुक्त की जय हो, त्रिगुण मर्दिनी की जय हो, प्रथम सर्वज्ञ की जय हो, सर्व प्रबोधिके की जय हो, प्रचुर दिव्य अंग वाले की जय हो, प्रार्थित की वांछा पूर्ण करने वाले की जय हो। हे देव आपका परधाम और कहाँ मेरे ये तुच्छ वचन, तथापि हे भगवान भक्त से प्रलापित मुझे क्षमा कीजिए। चतुर्मुख रूप ने इस प्रकार कहकर रुद्र और रुद्राणी को बार बार नमस्कार किया। और ब्रह्मा जी का कहा हुआ यह अर्धनारीश्वर वही स्तोत्र है जिसमें आधी रुद्राणी की स्तुति है और आधी शिव जी की है। और जो अर्धनारीश्वर नाम से शिव का हर्षवर्धन करने वाला है, जो किसी मनोरथ की इच्छा से इस स्तोत्र का कीर्तन करता है, उसे शिवाशिव की प्रसन्नता से उस फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वर युति रूप शिव पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 16वां अध्याय प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है देव शक्ति का उद्भव। वायु बोले, इसके बाद देवाधिदेव महादेव मेघवत गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले कि जैसे कोई राजा बोलता हो। उनकी वह वाणी राज लक्षणों से युक्त और संपूर्ण विषयों के आरंभ के रक्षा तथा विमल करने में दक्ष थी। तब उन्होंने इस प्रकार हंसते हुए कहा कि हे वत्स, हे महाभाग, मम पुत्र पितामह, तुम्हारे कहने का सब भेद मैंने जान लिया। यह जो प्रजा वृद्धि के लिए तुमने तप किया है, इससे मैं प्रसन्न हो तुम्हें वर देता हूँ। ऐसा कहे हुए परमोदार स्वभावतः मधुर वचन बोलने वाले तत्काल ही देवी देव की रचना करने लगे। विद्वान जिसे ब्रह्म कहते हैं वो देवी दिव्य गुणान्वित है। वो परमात्मा
भाव शिव की परम भक्त शक्ति हैं, जिन्हें जन्म मृत्यु और जरादि कुछ भी नहीं है, और जो भवानी भव के अंग से प्रकट हुई हैं, जिनके निकट जाकर मन वाणी सहित इंद्रियां निवृत्त हो जाती हैं, जो अपनी महिमा से सारे जगत को व्याप्त कर स्थित हैं, तथा जो शरीरियों के समान वो देवी विचित्र लक्षित हैं, जो सारे जगत को अपनी माया से मोहित करती हैं, और जो परमार्थता उत्पन्न ना होकर भी ईश्वर से प्रकट हुई हैं, जिसके परम भाव को देवता भी नहीं जानते, और जो परमेशानी सब लोक माहेश्वरी हैं, वो अपनी कांति से जगत को प्रकाशित करते हुए दिखाई पड़ी। तब ऐसी महादेवी को प्रणाम कर ब्रह्मा ने बहुत प्रार्थना की, हे देवी, सृष्टि में नियुक्त प्रथम से ही मेरी उत्पत्ति हुई है। हे देवी, मैं ही प्रजा सृष्टि में सारे जगत की रचयिता हूँ। इन सब देवताओं का मैंने ही अपने मन से सृजन किया है, परंतु पुनः पुनः सृजित होकर भी ये नहीं बढ़ते। इससे मैंने मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया है, और इस प्रकार मैं अपनी प्रजा की वृद्धि का इच्छुक हूँ, परंतु स्त्रियों का कुल तो आप ही प्रकट कर सकती हैं, जिसे आपने अब तक नहीं प्रकट किया है, और मुझ में वो शक्ति नहीं है, क्योंकि सब शक्तियों को उत्पन्न करने वाली तो आप हैं। अतएव हे सुरेश्वरी, मैं आपसे इस प्रकार की प्रार्थना करता हूं कि हे सर्वज्ञ, आप अपने अंश से अनेकों चराचर की वृद्धि करें, और मेरे तथा अपने अंश से उत्पन्न किए पुत्र दक्ष की तुम कन्या हो जाओ। तब ब्रह्मा जी के इस प्रकार की प्रार्थना से उन्होंने अपनी भौहों के मध्य से अपने जैसी ही एक प्रतापशालिनी शक्ति प्रकट कर दी, जिसे देखते ही शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उससे कहा, तुम तप कर ब्रह्म आराधन करो। तब उन परमेश्वर की इस आज्ञा को सिरोधार्य कर वो शक्ति तप करने लगी, और ब्रह्मा के वचन से वो देवी दक्ष द्विता हो ब्रह्म रूपिणी हुई। उसने ब्रह्मा को महान शक्ति दी, फिर उन्हीं देव के देह में समा गई, और इसके पश्चात वे देव भी समाहित हो गए। इसी समय से इस लोक में स्त्री भोग प्रतिष्ठित हुआ। हे विप्रेंद्र, इस प्रकार मैथुन धर्म से प्रजा सृष्टि परिवर्तित हुई। हे मुनि पुंगव, इससे ब्रह्मा जी को आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। इस प्रकार देवी शक्ति की उत्पत्ति मैंने तुमसे कही, जो पुण्य को बढ़ाने वाली है, तथा जिसकी उत्पत्ति कथा सर्वथा श्रवण करने योग्य है। जो इस कथा का श्रवण और कीर्तन करता है, उसे सब प्रकार के पुण्य और पुत्रों की प्राप्ति होती है, तथा लाभ और शुभ होता है। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 17वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है स्वयंभू मनु की कथा। वायु बोले, अब इस प्रकार पराशक्ति को प्राप्त कर ब्रह्मा जी मैथुनी प्रजा उत्पन्न करने का मन में विचार करने लगे। अब वह अपने आधे शरीर से नारी और आधे से पुरुष हो गए। तब जो उनका नारी स्वरूप था, उससे शतरूपा प्रकट हुई, और जो ब्रह्मा जी का पुरुष का आधा शरीर था, उससे विराट हुआ, जिससे प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु हुए। तब उस देवी शतरूपा ने दुस्तर तप करके दीप्तिमान महायशस्वी अपने पति को प्राप्त किया। उस शतरूपा के प्रिय व्रत और उत्तान पाद 2 श्रेष्ठ पुत्र और 2 महाभाग्य कन्याएं उत्पन्न हुई, जिससे इस महाभगवती प्रजा का विस्तार हुआ। उन दोनों कन्याओं में एक का नाम आकुति और दूसरे का नाम प्रसूति था।
तब स्वयंभू मनु ने प्रसूति को तो दक्ष को दे दिया और आकुति को रुचि नामक प्रजापति को दे दिया, जिससे आकुति में तो रुचि प्रजापति ने एक कन्या और एक पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम यज्ञ और दक्षिणा था। इन्हीं से सारा जगत संपूर्ण होकर वृद्धि को प्राप्त हुआ। स्वयंभू की प्रसूति कन्या में लोकों की माताएं 24 कन्याएं प्रकट हुई, जिनमें श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, बपू, शांति, सिद्धि और कीर्ति, इन 13 कन्याओं का धर्म से ब्याह हुआ। और उनसे जो छोटी 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, पीति, क्षमा, संतति, अनुसुईया, ऊर्जा, स्वाहा और श्रद्धा क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त, अति, वशिष्ठ, पावक और पितर को ब्याही गईं, जो उस समय के मुनियों में श्रेष्ठ थे। तब प्रथम की श्रद्धा आदि 13 कन्याओं में धर्म से 13 पुत्र उत्पन्न हुए, यथा काम, दर्प, निलय, संतोष, लाभ, श्रुत, दंड, समय, बोध, अप्रमाद, बिलव, व्यवसाय, क्षेम, सुख और यश, ये सभी संतानें सुखरूप थीं। इसी प्रकार अधर्म के पुत्र निवृत्ति आदि उत्पन्न हुए, जिनका उल्लेख विष्णु पुराण में है कि अधर्म की हिंसा नाम की एक स्त्री थी, जिसने अनृत की उत्पत्ति हुई, और उसके एक निवृत्त नाम की कन्या भी हुई, जिससे भय और नरक प्रकट हुए। और उस माया से प्राणहारी मृत्यु तथा वेदना से रौरव दुख उत्पन्न हुआ। फिर मृत्यु के व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध उत्पन्न हुए, और जो ये सभी दुख रूप थे, और जिसके न कोई स्त्री था न कोई पुत्र हुआ, क्योंकि ये सत्य और धर्म से रहित थे। ये अधर्म रूप तामसी सृष्टि है। और जो सती नामक दक्ष कन्या रुद्र से ब्याही गई थी, उन्होंने अपने पति की निंदा से अपने भाइयों तथा दक्ष और उसकी स्त्री की निंदा कर अपना शरीर त्याग दिया, तथा हिमालय के यहाँ मैना स्त्री में पुत्री रूप से प्रकट हो गईं, और उन्होंने अपने समान रुद्रों को देखकर अपने समान असंख्य जीवों की रचना की। यह कथा मैं तुमसे कह चुका हूं। वही भृगु ऋषि से ख्याति स्त्री में नारायण की प्रिय लक्ष्मी उत्पन्न हुई, तथा धाता विधाता नामक देवता पुत्र और पौत्र भी सहस्त्रों हुए, और जिनकी उत्पत्ति पुलस्त के प्रीति नामक स्त्री में दंत और अग्नि नामक पुत्र से उत्पन्न हुए, जो पूर्व स्वयंभू मनवंतर में अगस्त जी हुए। उनकी बहुत सी संतानें हुई, वह सभी पौलस्त कहलाईं। फिर प्रजापति पुलह की क्षमा नामक स्त्री में करदप, आसुरी और सहिष्णु हुए, और जिनका वंश बहुत चला। फिर ऋतु की पत्नी संतति से क्रतु के समान ही बहुत से पुत्र हुए, जिनका आगे वंश नहीं चला, क्योंकि वे सभी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो गए। और जो 60,000 बाल खिल्य कहलाए, तथा जो अब तक सूर्य को आवृत कर उन दिवाकर के आगे चलते हैं। इसी प्रकार अत्रि की स्त्री अनुसुईया से 5 संतानें हुई, जिनमें सुति नाम की एक कन्या भी हुई, और जो शंखनाद नामक ऋषि की माता हुई, उनके पुत्रों के नाम ये हैं सत्यनेत्र, हव्य, अपोमूर्ति, शनैश्चर और सोम। ये 5 अत्र से हुए। फिर इनके भी बहुत से पुत्र पौत्र हुए, और आत्रेय कहलाए, तथा स्वयंभू मनवंतर में ही जिनकी परिसमाप्ति हो गई। फिर ऊर्जा से वशिष्ठ के 7 पुत्र हुए, और उनकी बड़ी बहन का नाम पुंडरीका था, जिसके पुत्रों का नाम रजगात्र, ऊर्ध्वबाहु, समन, अनय, सुतक और शक्र था। ये 7 भी ऋषि हुए। वशिष्ठ के नाम पर इनका गोत्र नाम पड़ा, और स्वयंभू मनवंतर की परिसमाप्ति पर ये सैकड़ों और अरबों की संख्या में फैल गए। यह तुमसे ऋषि सर्ग संक्षेप में कहा, जिसे विस्तृत रूप से तो कह ही नहीं सकता। फिर अग्नि की स्वाहा स्त्री से बड़े पराक्रमी 3 पुत्र उत्पन्न हुए, पावक, पवमान और सुचि। इनका भी एक बृहद वंश था, जिनके देवता, पितर और असुर पुत्र और 49 पौत्र हुए, तथा काम कर्मों में जिनकी स्थिति है, ये सभी विपच्ची और व्रतधारी हैं। ये सभी रुद्रात्मक और रुद्र के भक्त हैं। इसी से अग्नि के मुख में जो कुछ भी देते हैं, वो सब रुद्र के उद्देश्य से दिया हुआ कहलाता है। ये सभी अग्नि के वंशज कहलाए। अब पितरों का वंश सुनो। इसमें बसंत आदि खट ऋतुओं को पितर कहते हैं। अभिमानी से 6 ऋतु कहते हैं, परंतु वेद में पितरों को ऋतु कहा गया है, तथा जिससे सब ऋतुओं के स्थावर जंगम की उत्पत्ति होती है। यही कारण है कि पितर भी ऋतु कहलाता।
कहलाया, क्योंकि ऋतुओं के आदि ही पितरों का यजन होता है। इस प्रकार पितर ऋतु अभिमानी हैं, इसी से इनमें ऋतुपन, आर्तत्व और पितृत्व कहा गया है। सभी मनवंतरों में इनका ऐश्वर्य होता है। इनका शरीर आकाशवत है, ये कुशाओं पर बैठने वाले और अग्निकर्म में तत्पर हैं। ऐसे दो प्रकार के पितर होते हैं। इन पितरों की स्वधा नाम की दो पुत्रियां लोकों में विख्यात हुई, एक मैना और दूसरी धरणी। जिन्होंने विश्व को धारण कर रखा है, अग्निवातों की मैना और बहिर्सत पितरों की कन्या धरणी हुई। उसमें मैना तो हिमालय की स्त्री हुई, जिसके मैनाक और क्रौच नामक दो पुत्र, और पार्वती तथा शिव के अंग स्पर्श से पावनी गंगा उत्पन्न हुई। फिर मेरु की धरणी नामक पत्नी से वह मंदर पर्वत उत्पन्न हुआ, जो कि दिव्य औषधियों से युक्त विचित्र कंदराओं वाला है। फिर उसी मेरु का पुत्र मंदराचल शिव का पास स्थान हुआ, तथा धरणी के बेला, निर्याति और अयाति नाम की तीन कन्याएं भी उत्पन्न हुई, जिनमें अयाति और निर्याति तो भृगु के दो पुत्रों से ब्याही गईं, और स्वयंभू मनवंतर के पूर्व में जिनके पुत्रों का वंश चला। फिर सागर से बेला की एक श्रेष्ठ कन्या हुई, जिसका नाम सपर्णा था, जो प्राचीन बहिर्ष की पत्नी हुई, जिससे उनके 10 पुत्र हुए, तथा जिन सब का एक ही प्रचेतस नाम पड़ा। ये सभी धनुर्वेद के पारंगत हुए। इन्हीं का पुत्र दक्ष था, जो शिव साप से चक्षुष मनवंतर में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार बहुत सा दिव्य देव चरित मैंने तुमसे कहा, जो न तो बहुत संक्षिप्त है और न विस्तृत। ये प्रजा सन्निवेश प्रजापति से ही उद्भूत हुई है, जिसे विस्तार पूर्वक तो 100 करोड़ वर्ष में भी नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार राजाओं का भी वंश सूर्य और चंद्र नाम से बड़ा ही पुण्यप्रद कहा गया है, जिसमें इक्ष्वाकु, अम्बरीश, ययाति और नहुष आदि पवित्र चरित्र वाले राजा हो चुके हैं। उन्हें क्या कहें, क्योंकि पहले इनका वर्णन हो चुका है। ये तो कहिए कि सत्संग में ईश्वर का भाव कहने का इतना अवसर मिला, जिसमें शिष्ट आदि का भी वर्णन हो गया। अब उसका विस्तार क्या करें। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। श्रीम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 18वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है सती शरीर त्याग तथा दक्ष का शाप। ऋषि बोले, दक्ष तनया सती दक्षायणी ने कैसे शरीर त्याग दिया, और वही फिर मेना में जन्म ले हिमालय की पुत्री कैसे हुई, तथा महात्मा दक्ष ने रुद्र की निंदा क्यों की। जब शिव जी ने दक्ष को शाप दे दिया था, तब वे फिर कैसे उत्पन्न हो गए। हे मारुत, चाक्षुष मनवंतर के पूर्व में हुए इस वृत्तांत को विशेष रूप से कहो। वायु बोले, हे मुनियों सुनो, मैं दक्ष की कथा कहता हूँ, जिसने पाप और प्रमाद से विशंभर में दोष लगाया था। एक समय जब सभी सुरासुर सिद्ध और परमर्षि शिव का दर्शन करने के लिए हिमालय शिखर पर गए, जहाँ शिव पार्वती दिव्यासन पर विराजमान थे, तो वहाँ देवतादिकों को उन दोनों ने दर्शन दिया, जिसमें देवताओं के साथ दक्ष भी वहाँ गए थे, जिनके मन में भी अपने जामाता शिव और अपनी सुता को देखने की इच्छा थी। तब देवताओं सहित अपने यहाँ आने के कारण देवी ने दक्ष को कोई अलग सत्कार नहीं किया, जिससे पुत्री के उस गौरव और भाव को ना समझकर शिव विरोध के कारण उस मूर्ख ने अपनी पुत्री से भी बैर उत्पन्न कर लिया, और वह रुष्ट होकर वहां से चल पड़ा।
फिर तो उसी बैर के कारण दक्ष ने उसे यज्ञ में नहीं बुलाया और ना शिव जी को ही निमंत्रण दिया। अन्य जामाताओं को बुलाकर उसने भले ही उनकी पूजा की। तब नारद जी ने उन सब के सम्मेलन का पता पाकर पार्वती जी शिव जी से पूछकर विमान में बैठकर दक्ष के घर चली गईं और देखा तो वहां एक से एक सुवर्ण और चांदी के विमानों का ठट्ठ लगा हुआ है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। तब इस प्रकार बड़े उत्सव समारोह में क्षण मात्र में ही जो माहेश्वरी पिता के घर पहुंची तो उन्हें देखते ही दक्ष ने अपने नाश के लिए उन पर बड़ा क्रोध किया और सती की अन्य छोटी बहनों ने भी उनके साथ असत्कार की पूजा का बर्ताव किया, जिसे देख देवी चंद्रमुखी सभा में बैठे हुए अपने पिता से इस प्रकार भक्ति युक्त और कृपणता रहित वचन बोली। ब्रह्मा से लेकर पिशाच तक जिसकी आज्ञा के बसवर्ती हैं, हे तात, उस देवाधिदेव की पूजा आपने क्यों नहीं की? यह भी जाने दीजिए, मैं आपकी श्रेष्ठ पुत्री थी, क्या मेरा इसी प्रकार सत्कार होना चाहिए? हे पिता, इस प्रकार रुद्रों का निरादर कर आपने यह बड़ा गर्हित कार्य किया है, घृणित काम किया है। उनके ऐसा कहने पर दक्ष को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा, तुमसे श्रेष्ठ और गौरवपूर्ण तो मेरी अन्य पुत्रियां हैं, जिनका मैं सर्वदा सत्कार करता हूँ, और उनके पद भी श्रेष्ठ तथा सर्वदा मेरे मान्य हैं, जो तेरे स्वामी शिव से सर्वदा सब गुणों में अधिक है। शिव तो स्तब्धात्मा और तामसी है, तू उसी की स्त्री है, इसलिए मैंने तेरा तिरस्कार किया है, कारण कि शिव मेरे प्रतिकूल है। दक्ष के इस कथन से देवी क्रुद्ध हो गई। उन्होंने उन सभासदों को सुनाते हुए कहा, मेरे स्वामी सब दोषों से रहित और साक्षात विशंभर हैं। तुम लोक महेश्वर की निंदा करते हो, विद्या का चोर, गुरुद्रोही, वेद और ईश्वर का निंदक सर्वदा ही दंडनीय है। ये साक्षात स्तुति है। इस पाप का दंड तुम्हें अकस्मात ही दैव द्वारा प्राप्त होगा। हाँ, तुमने शिव जी की पूजा नहीं की, अतएव अब तुम अपने कुल को नष्ट हुआ ही समझो। ऐसा कह रुष्ट सती ने अपने पिता को त्याग दिया। इस प्रकार उसने उत्पन्न अपने शरीर को भी त्याग हिमालय पर्वत के पास चली गई। उस शेष पर्वत ने पुण्य प्राप्त किया था। उसने ऐसी ही एक श्रेष्ठ कन्या के लिए दुस्तर तप किया था। इसी कारण भय विह्वलता सती ज्यों ही दक्ष की निंदा कर चली कि उसी समय मंत्रों की शक्ति क्षीण होने लगी और यज्ञ विध्वंस हो गया। इधर देवी का गमन सुनकर शिव जी ने भृगु आदि ऋषियों को क्रोध कर शाप दे दिया और दक्ष के जामाताओं को वैवस्वत मनवंतर में फिर जन्म लेने को कह दिया और चाक्षुष मनवंतर में दक्ष को मनुष्यों का राजा होने को और प्राचीन बहिर्ष को पोता और प्रचेता का पुत्र होने को कह दिया और यह भी कह दिया कि हे दुर्मते, मैं तेरे स्थान में विघ्न करूंगा। एक ही बार नहीं, बार बार विघ्न किया जाएगा। जब महातेजस्वी रुद्र ने ऐसा कहा तब ब्रह्मा ने उत्पन्न शरीर को त्यागो, दुखी हो पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर जो चाक्षुष मनवंतर में दक्ष प्रचेता का पुत्र हुआ और प्राचीन बहिर्ष का पोता भृगु आदि को भी वैवस्वत मनवंतर में वरुण संबंधी शरीर ग्रहण करना पड़ा और जब वो यज्ञ करने लगा तब शिव जी ने विघ्न किया। इससे शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 19वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसका शीर्षक है शिव पार्वती द्वारा वीरभद्र और भद्रकाली की उत्पत्ति। ऋषि बोले, इस प्रकार जब दुरात्मा दक्ष यज्ञ करने लगा तब महेश ने उसमें कैसे विघ्न किया, इसे हम सुनना चाहते हैं। वायु बोले, संसार की देवी और जगन्माता के तप से घर लौटने पर हिमालय को बड़ी प्रसन्नता हुई
उसने शिव के साथ उनका विवाह कर दिया। वे हिमालय शिखर पर जो पार्वती के साथ बहुत दिनों तक विहार करते रहे, और जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब वैवस्वत मनवंतर के आने पर प्रचेता पुत्र दक्ष ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया और हिमालय के उस पृष्ठ देश गंगा द्वार पर जाकर यज्ञ आरंभ किया, जो कि ऋषि मुनियों का निवास स्थान है। तब उसके यज्ञ में ब्रह्मादिक सैकड़ों देवताओं ने जाने की इच्छा की तथा सोमपाई और घृतपाई, आदित्य, रुद्र, साध्य, मरुत और धूम्रपाई, अश्विनी कुमार तथा पितर और महर्षिगण विष्णु सहित सब उस यज्ञ का भाग लेने आए गए, परंतु शिव जी नहीं गए। तब दधीच ने क्रुद्ध हो दक्ष से कहा, अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की पूजा न करने से मनुष्य महान पापी हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। असत पुरुषों की सम्मति और सत्पुरुषों के निरादर से उस पर शीघ्र ही दैव का दंड गिरता है। इस प्रकार कहकर विपर्षि ने फिर दक्ष से पूछा कि पूज्य प्रभु पशुपति का अर्चन आपने किस कारण से नहीं किया। और दक्ष ने कहा, जब हमारे यहाँ जटाजूटधारी हाथ में शूल धारण किए 11 रुद्र विद्यमान हैं, तब अन्न महेश्वर को मैं क्या जानूं कि वो कौन है। दधीच ने कहा, इन देवताओं को पूजने से क्या होगा। यदि यज्ञ के राजा महेश्वर की तुमने पूजा नहीं की, वही अविनाशी प्रभु तो ब्रह्मा विष्णु और देवताओं के उत्पन्न करता है कि ब्रह्मा से पिशाच पर्यंत जिनके किंकर कहे जाते हैं, जो प्रकृति और पुरुष से परे हैं तथा जिसको योगी और तत्वदर्शी विचारते हैं, जो अक्षर पर ब्रह्म सत असत स्वरूप, जो आदि मध्य निधन तर्क रहित और सनातन है, जो उत्पत्ति पालन और नाश के करता है, उन शंकरात्मा के सिवा यज्ञ में मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। दक्ष ने कहा, इस सुवर्ण पात्र में मंत्र विधि से पवित्र समस्त हवि रखी हुई है, जो महेश विष्णु का भाग है, इसे विभाजित कर आहुति दीजिए। दधीच ने कहा, अब तुम्हारा यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं तुमने किस कारण से देव पूज्य शंकर की आराधना नहीं की। ऐसा कहते हुए महामुनि दधीच महान क्रोध कर उसकी मखशाला से निकलकर अपने आश्रम को चले गए, परंतु उन मुनि के चले जाने पर भी देवताओं ने दक्ष का त्याग नहीं किया, क्योंकि उन्हें होनहार का ज्ञान था। हे विप्रो, उसी समय देवी दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने के लिए शिव से प्रार्थना की। तब उसे सुन अंतर्यामी शिव ने दक्ष का यज्ञ नष्ट करने के लिए वीरभद्र को प्रकट कर दिया और उन्हें तथा भद्रकाली को सहस्त्र नेत्र कमल सहस्त्र मुद्र धारी, हाथ में हजारों बाण लिए, शूल टंक गदा से दीप्तिमान धनुष धारण किए, चक्रधारी और सिर पर चंद्रमा को धारण किए, चंद्रमा से प्रकाशमान हाथ में विद्युत से प्रकाशित सिर वाले, कराल दाढ़े धारण किए, महामुख और महोदर, बिजली के समान जीभ वाले, लंबे होंठ बादल समूह के समान शब्द करने वाले, व्याघ्र का चर्म ओढ़े जिससे रुधिर निकलता था, दोनों कपालों के निकट मंडलाकार कुंडल धारण किए, श्रेष्ठ देवताओं के समान मुंडमालाओं से शोभित सिर वाले, बजने वाले नूपुर और बाजूबंद पहने, रत्न संचय से दीप्तिमान लंबा हार पहने, महासर्प शार्दूल सिंह के समान पराक्रमी और मत वाले, हाथी के समान आलस्य पूर्ण गमन करने वाले, शंख चामर कुंद के फूल चंद्रमा की सी कांति वाले, इस प्रकार चलने का उद्दत मानो हिमालय पर्वत ही चलना चाहता हो, जिनके शरीर से मोती के आभूषणों की दीप्ति ज्वाला का समूह फैल रहा था, और जो तेज में यम की यज्ञ से व्याप्त थे, वो वीरभद्र घुटने टेक पृथ्वी में बैठ हाथ जोड़ शिव जी को प्रणाम करने लगे, जो सब गणों के ईश्वर थे। फिर उसी समय देवी ने क्रोध कर अपने कर्मों की साक्षी दे महेश्वरी ने भद्रकाली को उत्पन्न कर वीरभद्र के साथ जाने की आज्ञा दे दी। भद्रकाली कालाग्नि के समान भद्र को देख भद्र सहित शिव जी से बोली, हे महादेव, तुम्हारा मंगल हो, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। तब त्रिपुर को मारने वाले शिव जी ने पार्वती की इच्छा से महागंभीर वाणी में वीरभद्र से कहा, हे गणेश्वर, तुम प्रचेतस दक्ष का यज्ञ बहुत ही शीघ्र नाश कर दो और भद्रकाली को इस कार्य के लिए अपने साथ लेते जाओ। मैं भी रैम्य आश्रम के समीप आता हूँ, जहाँ से तुम्हारे सब कार्य को देखता रहूंगा, जो कनखल के पास है और जहाँ के वृक्ष गंगा द्वार तक स्थित है, वहीं दक्ष का यज्ञ हो रहा है, शीघ्रता करो।
शिव जी को ऐसा कहते हुए जानकर तब हिमालय पुत्री उस भद्र और भद्रा को अपने औरस पुत्र के समान वैसे ही देखने लगी जैसे कि गौ अपने बछड़े को देखती है। उन्होंने उनका मुख सूंघा और हंसकर कहा, हे पुत्र भद्र, तुम बड़े पराक्रमी हो, मेरा प्रिय करने के लिए तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। इस कारण तुम उसके प्रति अपने क्रोध को कदापि शांत ना करना कि जिसने यज्ञेश्वर को बिना बुलाए ही यज्ञ कर्म का प्रारंभ किया है। हे गणेश्वर, तुम जाकर उसका यज्ञ नष्ट कर दो। हे भद्रे, मेरी आज्ञा है कि तुम इस भद्र को साथ लेकर उसकी यज्ञ लक्ष्मी को नष्ट कर उसे अलक्ष्मीवान कर दो। इस प्रकार चित्तकर्मा शिव पार्वती की उस संपूर्ण आज्ञा को सिरोधार्य कर भद्र ने चलने की तैयारी की। वीरभद्र ने तत्काल ही क्रुद्ध होकर देवी के क्रोध को दूर करना चाहा। फिर तो उन्होंने अपने रोमों से हजारों गणों को उत्पन्न किया और दाहिनी भुजा से 100 करोड़ गणेशनों को तथा चरण जंघा पीठ या पार्श्व और मुख वाले गुह गुल्म और सिर वाले इस प्रकार के बहुत से गणों को भद्र ने उत्पन्न किया, जो पराक्रम में उन्हीं के समान थे और जिनसे सारा आकाश आच्छादित हो गया। उन सब के हजारों हाथ थे, जिनमें वह हजारों हजार आयुध लिए थे और सब रुद्र के ही समान बलवान थे। वे सभी अपने हाथों में शूल, पट्टिस, शक्ति और गदा लिए, टंक, उपल और शिला धारण किए, कालाग्नि के समान नेत्र वाले और जटाधारी थे। वे बादल के समान गर्जन करते हुए सिंहों पर चढ़े आकाश में उड़ चले। उस समय कल्याण युक्त भगवान उनके साथ ऐसे शोभित हुए जैसे प्रलय के सैकड़ों कालानल से शोभित भैरव जी शोभायमान होती हैं। उनके बीच में शिव जी अपने वृषभ पर चढ़कर चलते हुए ऐसे शोभायमान हुए जैसे श्वेत बादल पर जाते हों। वीरभद्र ने उनके ऊपर मोतियों का छत्र धारण कर श्वेत चमर ग्रहण किया। तेजस्वी भानुकाय नामक गणेश्वर ने वीरभद्र के आगे अपना वो शंख बजाया जो सुवर्ण और रत्नों से अलंकृत था। देवताओं ने भी आकाश से अपने नगाड़े बजाए। मेघों ने सबके सिर पर फूलों की वर्षा की। सारे गणेश्वर युद्धोन्मत्त हो नाचने, शब्द करने, हंसने और गाने लगे। वीरभद्र उस सब गणेशों में स्थित हो भद्रकाली सहित बहुत ही प्रसन्न हुए। बात की बात में वे सब दक्ष के यज्ञ में जा समाये। फिर तो प्रधान गण दक्ष द्वारा आरंभ किए गए यज्ञ की प्रयोग भूमि में जाकर वैसे ही प्रविष्ट हुए जैसे कि अंतिम काल में संसार को भस्म करने के लिए रुद्र उसमें प्रवेश करते हो। इस श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 20वां अध्याय प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है दक्ष यज्ञ पर वीरभद्र का आक्रमण। वायु बोले, तब वहां पहुंचकर उन गणों ने देखा कि विष्णु आदि देवता चित्र विचित्र ध्वजाओं से शोभित उस महायज्ञ में बैठे हैं और कुशाओं से आच्छादित यज्ञ प्रज्वलित अग्नि से सुवर्ण और ध्वजाओं सहित चारों ओर से शोभायमान हैं, जिनमें वेणु वीणा के शब्द से युक्त वेद ध्वनि हो रही है। हजारों देवांगनाएं और अप्सराएं बैठी हैं। दक्ष के इस यज्ञ को देख प्रतापी वीरभद्र ऐसा गंभीर सिंहनाद करने लगे जिससे कि आकाश व्याप्त हो गया और गणेशनों के किल किल शब्दों से मानो सागर का तिरस्कार किया गया तथा जिस शब्द से देवता व्याकुल हो इधर उधर भागने लगे, उनके भूषण पृथ्वी पर गिर पड़े। वह कहने लगे, क्या महामेरु टूट पड़ा या पृथ्वी फट रही है? यह क्या हो गया, क्या हो गया? मारे भय के कितनों के ही प्राण निकलने लगे। पर्वत टूटने लगे और पृथ्वी कांपने लगी। तीव्र वायु बहने लगा और समुद्र खलबला उठा। अग्नि का तेज क्षीण हो गया। सूर्य की प्रभा जाती रही। ग्रहों, नक्षत्रों और तारों का प्रकाश विलीन हो गया।
इसी समय भद्रकाली और गणेशनों को साथ लिए वीरभद्र यज्ञ स्थल में जा पहुंचे, जिन्हें देखकर दक्ष भयभीत हो गया, किंतु जैसे का तैसा बैठा ही रहा और विवाद करने लगा। वो इनसे क्रोध पूर्वक बोला, तुम कौन हो और क्या करने की इच्छा है? तब दुरात्मा दक्ष की ऐसी बात सुनकर तेजस्वी वीरभद्र ने हंसते हुए उस दक्ष से देवताओं और ऋतुजों को देखते हुए बेगवत गंभीर वाणी में यह अर्थयुक्त वाक्य कहा, हम अभी अत्यंत पराक्रमी शिव जी के अनुचर हैं, जो अपने भाग की इच्छा से यहाँ आए हैं। तुमने इसमें हमारा भाग कल्पित नहीं किया है, इसका कारण क्या है? अब या तो हमारा भाग दो और नहीं तो हमसे युद्ध करो। तब वीरभद्र के इस कथन को सुनकर देवताओं सहित दक्ष ने कहा, यज्ञ कर्म के लिए वेद मंत्र ही प्रमाण है, हम यज्ञ में भाग का विधान नहीं करेंगे। ऐसा कहे हुए सब वैसा ही मंत्र कहने लगे कि जिसमें महेश्वर का भाग ना हो। तब देवताओं की सत्यता को देख हुए मंत्र व्याकुल हो सनातन ब्रह्मलोक को भाग चले। वीरभद्र ने उन सब देवताओं से कहा, बल गर्वित हो तुमने मंत्रों का प्रमाण नहीं किया, जिससे इस यज्ञ में तुम्हारे द्वारा हमारा तिरस्कार हुआ। अतएव मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा घमंड दूर करूंगा। ये कहते हुए क्रुद्ध हो भगवान भद्र अपने नेत्रों की अग्नि से उसे जलाने लगे। सारा यज्ञ बाट और अन्नों का ढेर त्रिपुर के समान भस्म होने लगा। पर्वताकार गणेश्वर स्तंभों को उखाड़ फेंकने और हवन करने वालों के गले में रस्सी बांधने लगे तथा यज्ञ के जितने भी पात्र थे सबको तोड़ फोड़ कर जल में डाल दिया और यज्ञांग ग्रहण कर गंगा की धारा में बहा दिया। जितनी दिव्यान और पान की राशियां थी, दूध की नदी, अमृत रस की भरी, दध की कुल्या, अनेकों प्रकार के मांस, सुगंधित भोज पदार्थ, रस युक्त पीने और चूसने के पदार्थ, सबको वीरभद्र के अनुचर खाने और फेंकने लगे। फिर वह वीरगण अपने आयुधों से देवताओं को मारने, काटने और छेदने लगे। तपस्वियों के श्रुओं को लेकर अग्नि और जल में फेंकने लगे। कलशों को फोड़कर मणियों से बनी हुई वेदी को नष्ट कर दिए। फिर गाते शब्द करते बार बार हंसते हुए रुधिर की सुरा को पान करते हुए नाचने लगे। इंद्र सहित समस्त देवताओं को वह वृषेंद्र, हाथी और सिंह जैसे पराक्रमी गण इस प्रकार की पीड़ा देने और ऐसी चेष्टा करने लगे कि जिससे रोंगटे थर्रा जाते हैं। इस प्रकार कोई चिल्लाते, मारते, दौड़ते, प्रलाप करते, नाचते, हंसते और कोई अपशब्द भी कहते। कोई जल के मेघों को सूंघते और कोई सूर्य को पकड़ने के लिए आकाश में उछलते। इस प्रकार यज्ञ वेदिका को नष्ट कर सारी वस्तुओं को जल में डाल वे प्रलय काल का सा शब्द करने लगे। उन्होंने द्वारों के किवाड़ चौखट उखाड़ कर दीवाल और शाला को विध्वंस कर दिया। छज्जों और झरोखा आदि सबको नष्ट कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। स्त्री पुरुष हा नाथ, हा तात, हा पिता, हा पुत्र, हा भ्राता, हा माता कहकर अनाथों जैसा शब्द करने लगे। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 21वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है वीरभद्र और भद्रकाली द्वारा देवताओं का दंडित होना और दक्ष यज्ञ की भग्नता। वायु बोले, इस प्रकार उनकी इस मार से विष्णु और इंद्रादि देवता व्याकुल हो भाग चले। वीरभद्र के गण अपने मुखों से आग निकालते हुए उन्हें इस प्रकार दौड़ाने लगे कि जिस प्रकार सिंह हाथियों पर दौड़ते हैं। बलि देवताओं का बल क्षुब्ध हो गया। वीरभद्र निर्णय हो उनके मध्य में विचरने लगे। भद्रकाली अलग ही क्रोध से युद्धोन्मत्त हो रही थी। उनके अग्नि निकलते हुए शूलों से देवता व्याकुल हो गए।
वीरभद्र भी जो शिव जी के क्रोध से उत्पन्न थे, अलग ही सबका मार काट कर संहार कर रहे थे। भद्रकाली ने क्षण भर में प्रलय मचा दी। वो रुद्र के गणों में अग्रणी बन घोड़े सहित सूर्य तक गई। उन्होंने अपने बाएं चरण से खेल में ही उनके सिर में प्रहार किया। तलवार से अग्नि को और पट्टिसों से यम को भी मारा। फिर दृढ़ शूल उठा रुद्रों को और मुद्गर से वरुण को, परिघ के से नैत्रिण को और टंक से वायु को मारा। इस प्रकार माहेश्वरी और गणेश्वर ने लीलावत ही सबको विदीर्ण कर दिया। उन्होंने सभी शिव विरोधियों को मार काट कर नष्ट कर दिया। सरस्वती की सुंदर नासिका पर और देवताओं की माता अदिति के हाथ के अग्र भाग को छेद दिया। साथ ही कुठार उठा उन्होंने अग्नि की भुजा काट डाली तथा अंगुली और जीभ भी काट कर हबी में डाल दिया। इसी प्रकार वीरभद्र ने स्वाहा देवी के दक्षिण नासापुट को काट कर बाएं स्तन का चुचुक काट लिया और भग देवता की नाक उखाड़ ली और पूषा देवता के दांतों की पंक्ति धनुष की कोट से ऐसे काट दिया कि जिसमें वो फिर बोल ना सके। फिर चंद्रदेव को चरण के अंगूठे से बांधकर लीलावत घुमाने लगे और दक्ष का तो सिर ही काट दिया। और उनकी पत्नी बैरणी के हाहाकार करने पर भी नहीं छोड़ा और उसे देवी को दे दिया, जो लेकर ताल फल के समान उसे गेंद बनाकर खेलती हुई बड़ी आनंदित हुई। उसे देख दक्ष पत्नी कुशीला तो स्वयं ही अपने हाथों और पैरों से ताड़ित होने लगी और गणेशनों ने भी प्रताड़ित किया। साथ ही अरिष्ट ने सोम धर्म और प्रजापति तथा बहुत पुत्र वाले अंगिरा कुशाग्र और कश्यप आदि जितने भी ऋषि थे उन सबको सिंह के समान महाबली गणों ने गला पकड़कर बाणी से भर्त्सना किया और घूंसों से भी बहुत मारा। तब उन भूत बैतालों से बहुत मारे गए। स्त्री पुरुष और कुटुंब ऐसे व्याकुल हुए जैसे कलयुग में जार पुरुष अपने बल से स्त्रियों को धर्षित करते हैं। फिर तो कलशों के टूटने और स्तंभों के भंग होने से वो महाशाला प्रदीप्त हो गई और द्वार की तोरण तोड़ दी गई। देवताओं की सेना छिन्न भिन्न हो गई। तपस्वी ताड़ित हुए। वेद का शब्द शांत हो गया और वो स्थान जनशून्य हो गया। आतुरी स्त्रियों का करुण क्रंदन होने लगा और यज्ञ स्थल नष्ट भ्रष्ट हो शून्य वन के समान हो गया। शूलों के वेग से सभी नष्ट हो गए। कोई छाती से कट कर और कोई सिर से कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। इस प्रकार क्षण मात्र में ही गणेश हजारों देवताओं को गिराकर यज्ञ स्थल में आए। यहाँ अग्नि प्रज्वलित हो गई थी, परंतु ज्यों ही उसने कालाग्नि रुद्र को वहां प्रवेश करते देखा कि वह यज्ञ अपने मरण के भय से मृग का रूप धारण कर भाग गया। उसे भागते देख अपना प्रचंड धनुष उठा बाण छोड़ते हुए भद्र उसके पीछे दौड़े। दिशाएं और भूमि सब दायमान हो गईं। उसे सुनकर मैं मरा यह कहता हुआ यज्ञ बड़ा ही व्याकुल हुआ और थर थर कांपने लगा। परंतु इस पर भी वीरभद्र ने भारी भय युक्त टेढ़े मेढ़े पैर डालने वाले मृग रूप कांतिहीन उस महा यज्ञ पुरुष का सिर काट लिया, जिससे विष्णु जी को क्रोध आ गया। वे वीरभद्र से युद्ध करने को उद्यत हुए। गरुण ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाया। मरने से बचे थे ये इंद्रादि देवता सब प्राणों का मोह त्याग उनके साथ हुए। वीरभद्र ने उन्हें गीदड़ों के समान समझा। वो स्वयं सिंह के समान होकर उनकी हंसी करने लगे। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 21वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर महादेव। 22वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है दक्ष यज्ञ में देवताओं से वीरभद्र का युद्ध और उनका अद्भुत पराक्रम।
वायु बोले। उसी समय आकाश में एक रथ दिखाई पड़ा जो बड़ा ही सुंदर और सहस्त्रों सूर्य के समान तेजवान तथा विश्वध्वज था। उसमें 2 अश्व रत्न जुड़े हुए थे और तीक्ष्ण 4 पहिए लगे थे तथा जो अनेक दिव्यास्त्रों से भरा और रत्न परिष्कृत था। उस रथ के वही दिव्य सारथी थे जो पहले त्रिपुरासुर युद्ध में थे। वह थे भगवान शंकर जिनके समीप ब्रह्मा जी उस रथ को लाए थे। तब उसे उन्होंने ब्रह्मा जी के ही द्वारा वीरभद्र के पास भेज दिया और सब बातें समझा दी। ब्रह्मा जी उस रथ को वीरभद्र के पास लेकर गए और कहा कि हे भगवान वीरभद्र, अविनाशी भगवान इंद्रभूषण शिव जी ने इस रथ पर बैठने की तुम्हें आज्ञा दी है। वह स्वयं रैम्य के आश्रम के समीप पार्वती के साथ स्थित हैं और वहीं से तुम्हारे पराक्रम को देख रहे हैं। ब्रह्मा के ये वचन सुन वे रणकुंजर वीर अनुग्रहित हो उस दिव्य रथ पर बैठे। ब्रह्मा जी ने उनका सारथ्य ग्रहण किया। उस रथ पर बैठे हुए वीरभद्र के त्रिपुरों जैसी शोभा बढ़ गई। इसी समय उनके दल के अग्रणी बलशाली भानुकंप ने मुख पर रख कर अपना शेष शंख बजाया। अभिन्न सारसों की ध्वनि सी उस शंख ध्वनि को सुनकर देवता भयभीत हो उठे। युद्ध देखने के लिए आकाश में यक्षों, विद्याधरों, सर्पों और सिद्धों का जमघट लग गया। उधर नारायण भगवान ने भी अपना सारंग धनुष चढ़ाया। उन्होंने अपने बाणों की धार से वीरभद्र को व्याकुल करना चाहा। हजारों बाण फेंकते हुए वो वीरभद्र की ओर बढ़े। तब इस प्रकार विष्णु को अपनी ओर आते देख वीरभद्र ने अपना चत्र नामक धनुष धारण किया। फिर तो बड़े जोर का ऐसा शब्द हुआ जिससे कि पृथ्वी कांप उठी। उन्होंने उस परम दीप्तिमान और सर्वथा घोर तथा बड़े ही श्रेष्ठ बाण को चढ़ा अविनाशी विष्णु के ललाट में मार दिया। इससे भगवान विष्णु का बड़ा ही तिरस्कार हुआ। वे सिंह सा वीरभद्र पर कुपित हुए। उन्होंने वीरभद्र की महाभुजाओं में एक बड़ा ही तीक्ष्ण बाण मारा। उनका बाण सूर्य की सी कांति वाला था जिसे बड़े वेग से चलाया था। इस पर वीरभद्र ने विष्णु को मारा और विष्णु ने वीरभद्र को। दोनों एक दूसरों की शीघ्रता से बाण मारने लगे। परस्पर रोमहर्षण तुमुल युद्ध हुआ। आकाश स्थित देवता हाहाकार करने लगे। इसी समय वीरभद्र ने अग्निवत और सूर्य जैसा तेजस्वी एक बाण विष्णु जी की छाती में मार दिया। इस तीक्ष्ण बाण ने विष्णु को मर्माहत बना दिया। विष्णु मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। क्षण भर वे मूर्छित रहे, पश्चात उठकर संपूर्ण दिव्यास्त्र मारने लगे, परंतु वीरभद्र ने अपने एक ही बाण से उनके सब बाणों का निवारण कर दिया। तब विष्णु ने अपना नामांकित अमोघ बाण चलाया। इसके उत्तर में वीरभद्र ने भी अपना भद्र नामक बाण छोड़ दिया, जिससे वह उनके पास तक ना पहुंच सका और उसने मार्ग में ही नाश कर दिया। साथ ही वीरभद्र ने एक बाण से विष्णु के सारंग धनुष और 2 बाणों से गरुण के पंख काट गिराए। क्षण भर में ही ये अद्भुत बात हुई। फिर तो भगवान विष्णु ने अपने योग बल से अपने शरीर से बड़े ही दारुण और शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए सहस्त्रों देवता उत्पन्न कर दिए, जैसा उन्होंने त्रिपुर दाह के समय शिव जी के साथ उत्पन्न किया था। परंतु वीरभद्र ने उन्हें अपनी नेमाग्नि से ही भस्म कर दिया। यह देख भगवान विष्णु ने अपना चक्र उठा लिया। वीरभद्र के सामने जा खड़े हुए। तब इस चक्र को इस प्रकार सामने देख वीरभद्र हंसने लगे और उन्होंने एक बड़ा ही घोर चक्र धारण कर विष्णु को स्तंभित कर दिया। इच्छा करते हुए विष्णु उसे छोड़ ना सके, बहुत शब्द किए, फिर एक भुजा में उसे उठाए हुए वह जैसे के तैसे ही आलसी और पाषाणवत निश्चल खड़े ही रहे। तब विष्णु को इस दुर्दशा में पड़े देख देवताओं से नहीं रहा गया। वह वीरभद्र पर टूट पड़े, किंतु जैसे सिंह से वृषभ बद्ध हो जाता है वैसे ही वह वीरभद्र से बद्ध हो गए। फिर भी वह अपने अस्त्र ले वीरभद्र के सम्मुख युद्ध करने चले, किंतु सिंह रूपी वीरभद्र ने उन्हें हिरणों के ही समान देखा। उस समय वह साक्षात रुद्र हो रहे थे। उनके आनंद की सीमा नहीं थी। अपने वीरों से युक्त वीरभद्र अट्टहास करने लगे। इससे वह सब देवता भी स्तंभित हो ना हुए, किंतु भयभीत होकर भागने लगे। उनके अंग ढीले पड़ गए। वीरभद्र ने बाण मार मार कर उन्हें बहुत ही ताड़ित किया। उस समय वे हजारों भुजाओं से बाण बरसाते हुए वैसे ही शोभित हो रहे थे जैसे सूर्य भगवान अपनी किरणों से पृथ्वी को आच्छादित कर देते हैं।
इसी प्रकार उन वीर ने अपनी बाण वर्षा से दिशाओं को आच्छादित कर दिया। उस समय वीरभद्र के बाण आकाश में बिजली की तरह चमक रहे थे। उनमें सुवर्ण की सी कांति थी। देवताओं का शरीर छिद गया, कितने ही पृथ्वी पर गिर पड़े और मर गए, परंतु जो मरे नहीं थे वे कोई आकाश और कोई पृथ्वी में समा जाना चाहते थे। वे परस्पर अंतर ध्यान हो गए, कुछ आकाश कुछ पृथ्वी और कुछ जल में समा गए। देवताओं की सारी सेना दीन हो गई, उनका दर्शन करने से भय लगता था। उनके शरीर से निकले रक्त की मनुष्यों को भय देने वाली भयंकर नदी बह चली। और गणेश्वर ने सब कृत्य किया, यज्ञ भूमि रक्त से प्लावित हो गई। वहां मानो शुंभ को मारकर रक्त वस्त्रा काली देवी शोभित हैं। ऐसा भयानक युद्ध प्रवृत्त हुआ, पृथ्वी में भूकंप आ गया, समुद्र खलबला उठे और उसमें गंभीर लहरें उठी। उल्कापात हुआ, वृक्षों की शाखाएं टूटने लगीं, दिशाएं धूम्राच्छन्न हो गईं और प्रचंड वायु बहने लगा। मानो वो यह कह रहा था कि बहुत अच्छा हुआ जो ये अश्वमेध विहीन हो गया। भला जिसमें स्वयं ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष यजमान थे और धर्म आदि इसके सभापति और भगवान गरुड़ध्वज रक्षक तथा इंद्रादि इसका भाग ग्रहण करने वाले थे, उसका ये अनिष्ट फल हुआ। निश्चय है कि वेद विहीन और ईश्वर से बहिष्कृत कार्य कभी नहीं करना चाहिए। कितना भी पुण्यदायक क्यों ना हो, कितने ही यज्ञों का कर्ता क्यों ना हो, महेश्वर की भक्ति न होने से उसे उसका फल नहीं मिलता। किंतु पापी भी हो तो वो भगवान शंकर की भक्ति से यज्ञ करने वाला सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। वो दान तप और होम व्यर्थ है जिसमें शिव जी की निंदा हो। इस प्रकार उस युद्ध में नारायण, रुद्र और लोकपाल आदि देवताओं को वीरभद्र ने मार भगाया। इस समय अपने वीरों सहित देवताओं में खड़े वीरभद्र ही ऐसी ही शोभा हुई जैसे बहुत से विश्वों के बीच में सिंह खड़ा हो। इस श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 22वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, आज की प्रातःकालीन कथा यहीं पर विराम ले रही है। शाम को प्रभु की सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विराम। दोस्तों, प्रेम से बोलो हर हर महादेव। आइए भगवान भोलेनाथ की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव वरदांगी धारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन करुण सन विश्वाहन साजे। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज तेसो, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। अजमाला वनमाला मुनमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर यंगे, सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे। करमर्द कमंडल चक्र शूल धरता, अजन करता जग भरता जग संगार करता। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, गुणवाचर के मध्य ये शोभित ये तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वंचित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव वरदांगिधर, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, ओम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि च वसु परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यदि पूजितम मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सोए। जय जगत जननी तुम्हारी सदा ही जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग्यवेतुं पार्वती पतये हर हर महादेव। त्राहि मां। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, जान जान बोध बालक दया कर दीजिए। श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गोविंदाय नमः। ओम मृत्युंजयाय नमः। ओम घोराय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम इंद्राय नमो नमः। जय जय श्री सीताराम। जय 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 श्री सीताराम। जय